मैं वो पत्ता नहीं जो शाखों से टूट जाऊं, तूफानों से कह दो औकात में रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राजखान। आप तमाम दर्शकों का हमारे RX न्यूज में स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिचुआवाड़ी चौक में। आज हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये जनसभा किया जा रहा है राजद अल्पसंख्यक अभिनंदन समारोह जो है, या कुछ लोगों को जब नियुक्त किया गया है प्रखंड लेवल पर। और हमारे साथ जो मेहमान है यहाँ पे पूर्व विधायक अमरुदास साहब और भी यहाँ पे मुश्ताक साहब मौजूद है। आइए हम लोग बात करते हैं। पोठिया प्रखंड के चिचुआवाड़ी में प्रखंड स्तरीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का ये सम्मान समारोह था। इसमें कई नेताओं को जिम्मेवारी दी गई है। कुछ जिले के नेता को जिम्मेवारी दी गई है उपाध्यक्ष के पद पर, और प्रखंड अध्यक्ष को प्रखंड के पद पर जिम्मेवारी दी गई है, जिसका मनोनीत इंजीनियर फरहान साहब जो माइनॉरिटी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से सारे लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। एक ही उद्देश्य है, उद्देश्य एक है कि सारे लोग एक होकर के राजद के जितने भी विंग हैं, ये जो 24 विंग राजद के हैं, राजद एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसके ठाल ठल्ली जो है ना बहुत है, 24 है। उन्हीं में से एक ठल्ली जो है आपका अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है। तो प्रकोष्ठ का जो जिम्मेवारी दी गई है, सारे लोगों का एक ही मकसद है, एक ही काम है कि 2024 में जो केंद्र में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान को ताक में रखना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है, मिसमार करना चाहता है। इसके लिए सारे राजद के लोग, सभी प्रकोष्ठ के राजद के लोग एक साथ मिल करके सारे लोग गांव-गांव में जाकर, वार्ड में जाकर, पंचायत में जाकर लोगों को बताएं, जहां पर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको समझाने का काम करें कि ये 2024 सामने में आ रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने 2014 में झूठा वादा करके गद्दी पर आ गए, फिर 2019 में भी वही झूठा वादा करके गद्दी पर आए, अब 2024 में ये लोग झूठा वादा करके गद्दी पर ना आ सके, इसके लिए गांव-गांव में फैल करके राष्ट्रीय जनता दल के संदेश को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो संदेश है और तेजस्वी यादव जी का जो संदेश है, इस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान को बचाने का काम करें। मनुस्मृति लागू नहीं हो, इसके लिए सारे लोग एकजुट होकर के क्षेत्र में जा कर के काम करें। इसीलिए ये सम्मान समारोह और पदाधिकारियों का विस्तार का आज कार्यक्रम रखा गया था। 24 में इलेक्शन है, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी जो अलग अलग स्टेट के सभी जो कदावर नेता को लेकर मीटिंग करते हैं और जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार इंडिया गठबंधन कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल 101% इंडिया गठबंधन को कामयाब मिलेगी। देखिए, ये लोगों ने जो 14 में झूठा वादा करके गद्दी पर आया, 19 में भी झूठा वादा करके गद्दी पर आया, देश के सारे लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग इन लोगों को जान चुका है कि ये जो है सिर्फ गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। सिर्फ झूठा वादा करते हैं, झूठा वादा करके अपने गद्दी पर बैठने का काम करते हैं। जो इनके बहकावे में 2014 में लोग आ गए, फिर वो वही बहकावे में 2019 में भी आ गए। तो हम लोगों का देसी भाषा में एक तो बात बोलता है, बोले काना लाठी का मरतबा हरा, तो 2 मरतबा हरा गया है, अब तीसरा मरतबा जो है ना वो लट्ठी को मजबूत करके बैठेगा काना। इसलिए इस बार लट्ठी हराएगा नहीं, और इंशाल्लाह जो मेहनत तेजस्वी यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री बिहार के पूरे देश में, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी पूरे देश में काम कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन मजबूत होगा और इंडिया गठबंधन इस बार 2024 में केंद्र में सत्ता पर आएंगे। इसमें कहीं कोई दो राय किंतु परंतु की बात नहीं है। सब बात सही है सर। और एक सवाल यह है कि रिसेंटली जो BPSC का जो रिजल्ट आया, बहुत सारे बच्चे को, हमारे बिहार के बच्चों को मौका तो मिला ही है, इसके साथ साथ अदर स्टेट को दिया गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप बिहार के बच्चों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरे स्टेट को कैसे आप जगह देते हैं? इसके लिए हम लोगों ने आप यूपी के लोगों को मौका देते हैं, और यूपी सरकार खुद डोमिसाइल लागू कर दिया, झारखंड सरकार कर दिया है, तो इस पे आप क्या करेंगे बोलिए? डोमिसाइल मामला को लेकर के पहले भी लोग सजग थे। इस मामलों को हम लोग बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किए हैं। एक मामला इससे पहले जो मुख्य सचिव हैं बिहार के, आमिर सुबहानी साहब,
उन्होंने विस्तार से बताने का काम किया डोमिसाइल पर कि 88% बिहार के बच्चे ही उसमें आते हैं, 12% अगर बाहर के आते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं जो बंगाल में होता है, तो हमारे भी बच्चे तो बंगाल में नौकरी करते हैं, उत्तर प्रदेश में नौकरी करते हैं, मध्य प्रदेश में नौकरी करते हैं, देश के अन्य राज्यों में हमारे बिहार के बच्चे भी नौकरी करते हैं। ये 12% बाहर से जो आ रहा है, इस मामला को हम लोग मुख्यमंत्री तक और बिहार के उप मुख्यमंत्री तक डोमिसाइल नीति के बारे में पहुंचाने का काम किए हैं। देखिए आगे फिर इंशाल्लाह इस पर काम होगा। धन्यवाद। पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारकबाद हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ साथ आपके सारे व्यूअर्स का भी। सर, और आज जो इस प्रोग्राम किया गया स्पेशल किस पर्पज से प्रोग्राम है? ये हमारा माइनॉरिटी का, मुझे दूसरी बार राजद किशनगंज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। सबसे पहले मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, और साथ साथ मेरे तेजस्वी यादव हमारे नेता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अभी बहुत बड़ी लड़ाई है। आपको मैं बताता चलूं कि 22 तारीख को मैं, जैसे मुझे मनोनीत किया गया, उसके बाद मैंने 22 तारीख को पहला प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम जो किया है अल्पसंख्यक कमेटी प्रकोष्ठ कमेटी विस्तार का, वो टेढ़ागाछ में किया था। और उसी अंतर्गत कार्यक्रम को लेके पूरे मैं प्रखंड में कर रहा हूं, जिसका आज का दिन, आज का तिथि किशनगंज के ये पोठिया प्रखंड में चेचुआबाड़ी में हो रहा है। कमेटी विस्तार करना हमारा सबसे पहला लक्ष्य है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द हमें ये दिशा निर्देश आया है पटना जिला कार्यालय से कि हमें कमेटी लिस्ट वहाँ सबमिट करना है। तो अच्छा, किस प्रकार के पोस्ट से मनोनीत किया गया और कितने आदमी मतलब पर्सन को दिया गया? मसूद साहब, मैं बताते चलूं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जातीय जनगणना भी अभी जो अभी महागठबंधन सरकार द्वारा करवाई गई है, मैं बताते चलूं आपको कि मसूद साहब जो सुरजापुरी कम्युनिटी से आए हैं, जो यहाँ सबसे जो है ज़्यादा संख्या में किशनगंज और सीमांचल में हमारी उनकी आबादी है। मसूद साहब को किशनगंज पोठिया का प्रखंड अध्यक्ष अकलियत का बनाया गया है। और हमारे जिशान उर्फ हिटलर साहब जो हैं, उनको जिला का उपाध्यक्ष मनोनीत किया है आज हम लोगों ने अकलियत के। और हमारे कोचा धामन से विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं मुदस्सिर नज़र साहब, जो कि बहुत पुराने राजद के नेता हैं, उनको भी आज अकलियत का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है हम लोगों ने। सर, लगातार कुछ दिनों से देखा जा रहा है आरजेडी का काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर ब्लॉक में हर मतलब चौपाल लगा के। तो जिस तरह से महागठबंधन की सरकार है, इस बार क्या रणनीति है 24 में? क्या मतलब किस प्रकार से आप लोग जो है इसका तय करेंगे? रणनीति एक ही है और बिल्कुल साफ है। हमारी लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी ने एकदम सीधा कहा है कि देश बचेगा तो ही उसके बाद चुनाव होगा, या कोई सत्ता बनेगी या कोई सरकार पे काबिज होगा। हमारी लड़ाई मनुवादी सरकार से है, जो नहीं चाहती है कि इंसानियत फले फूले, हमारे आपस में भाईचारगी रही। 24 की लड़ाई जो हमारी होगी वो इंडिया गठबंधन बैनर तले होगी, और हम लोग सीमांचल इंशाल्लाह इसकी अगुवाई करेंगे। चलिए सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम फरहान आलम हुआ, मैं राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ किशनगंज का जिला अध्यक्ष। चलिए सर, बहुत धन्यवाद। में जो जिला के अध्यक्ष अल्पसंख्यक भाई इंजीनियर इरफान साहब हैं, ये जब से जिला अध्यक्ष के पोस्ट पर आसीन हुए हैं तब से काफ़ी सक्रिय हैं, और पूरे जिला में घूम घूम कर युवाओं को राष्ट्रीय जनता दल के प्रति उनके जो मंशा हैं और इंडिया गठबंधन की जो सरकार, जो पार्टियां सब मिलकर के बनाई गई है, उसका घर घर तक जा कर करके चौपाल लगा कर करके लोगों को मैसेज देना कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के लोगों को सरकार किस तरह से बनाना है। और ये भाजपा की भारत जलाओ पार्टी की जो नियति है कि इन नियतियों को कि भारत जलाओ, आपस में भाईचारगी को ख़त्म करो, इनको घर घर तक इस मैसेज को पहुंचाना ये लक्ष्य है। और आज का जो मीटिंग चिचुआबाड़ी मोड़ पर हो रही है, इनमें कुछ पदाधिकारियों को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष, सचिव, प्रखंड अध्यक्ष बनाना था। उसी के सिलसिले में इस मीटिंग को रखी गई है, जिसमें उपस्थित हमारे पूर्व विधायक कमरुद्दीन साहब और जिला के कमांडर, जिला अध्यक्ष साहब और जिला के तमाम साथी उपस्थित हुए। मैं भाई फरहान इंजीनियर साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं कि इन्होंने हर मोहल्ला, हर पंचायत जाकर कर के पार्टी को बढ़ावा देने का काम करता है। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं।
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मिनट। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुश्ताक आलम प्रमुख ठाकुरगंज। चलिए सर, बहुत बहुत जनता दल हम लोग का मजबूत है, लेकिन लोगों तक हम लोग का पहुंचने का मतलब और मकसद ये है कि ये जो भारत जलाओ पार्टी, भाजपा जो पार्टी है, जिस तरह से लोगों को बरगला करके रखी है, उसकी नीतियों को लोगों को समझाना, लोगों को बताना, ये हम लोग का मकसद था। और पोठिया प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल कैसे मजबूत हो, उसको लेकर के आज हम लोग ये मीटिंग की। अच्छा सर, ये सवाल अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा बात बोले आप, लेकिन सवाल ये है सर कि अभी रिसेंटली 24 में इलेक्शन, अभी आप लोगों को याद मिला? नहीं, हम पहले देखिए, कर सकते थे। आप लोग राष्ट्रीय जनता दल को देखते होंगे, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे, वो हमेशा पार्टी को लेकर के, पार्टी के जो जितने भी उनके वर्कर हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सब कहीं ना कहीं चौपाल लगाते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग करते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए जहां तक होता है कोशिश करते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल की पहली प्रायोरिटी है, मतलब पहला काम उनका यही है। आपका नाम बताइए। रमीज रजा, आरजेडी प्रदेश महासचिव, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। मैं जिला उपाध्यक्ष प्रकोष्ठ के, मतलब जिला उपाध्यक्ष के रूप में हमको मनोनीत किया गया है और मैं तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं शुरू से ही राजद से काफ़ी जुड़े हुए थे और आगे भी राजद के ही इस पर चलते रहेंगे नक्शे कदम पर। चलिए सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुदस्सिर नजर हुआ। सर, मेरा घर हुआ किशनगंज धनपुरा। चलिए, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद। इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है, क्या कहेंगे आप बताइए सर? ये सबसे बड़ी बात ये है कि आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है, लेकिन इंजीनियर फरहान भाई मुझे बहुत बड़ा काम सौंपे हैं, बहुत बड़ा पद सौंपे हैं और कमर हुदा साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इसने मुझे बहुत बड़ा एक तो ये दिए हैं कि जैसे कि सम्मान दिए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और भी आगे प्रखंड इंशाल्लाह। जी, डॉक्टर मकसूद आलम, प्रखंड अध्यक्ष पोठिया से पद दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे 2016 से हम लोग राजद में हैं और आप लोग सबको भी पता है, जैसे हमारे जिला अध्यक्ष कमल हुदा साहब भी आप लोग के बीच में बात रखा कि नहीं, हिटलर बहुत मजबूत भी किया है। हमारे मुश्ताक साहब जो प्रदेश महासचिव है, हमारे गार्जियन है, वो भी मेरा तारीफ किया कि नहीं, राजद में अगर हिटलर पोठिया में मजबूत है कि हिटलर ही किया है, पूरा युवा उसके साथ तो देखने को मिल रहा है, इंशाल्लाह एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो हम लोग देखते हैं, वो खैर वो तो है ही। अभी जो जिम्मेवारी दी गई है आपको, जिला में बुलाया गया है, जिला में उपाध्यक्ष का पोस्ट दिया गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, जिम्मेवारी हमको दिया जिला कमेटी में, इंशाल्लाह मजबूत करेंगे, मजबूत खड़ा उतरेंगे आप। हाँ, आप जिस तरह घर घर तक जी हम लोग सदर से अभियान चलाएंगे। मतलब कि 10 तारीख के बाद हम लोग सदर से अभियान चलाएंगे और जोर से। जब राजद में है तो दिल से है, मगर करेंगे तो फिर जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे। राजद और पूरा युवा मेरे साथ है, खास करके पोठिया में, ठाकुरगंज में भी, और हमारे गार्जियन मुश्ताक अंकल भी है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो जिला अध्यक्ष भाई फरहान साहब, वो जानते हैं कि हिटलर कौन है, वो जानते हैं कि हिटलर कौन है। कोचा दामन प्रखंड से आए हमारे बड़े भाई रमीज साहब, वो भी मतलब कि पोठिया प्रखंड में आए हैं। अच्छा, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, पहला काम आपका क्या रहेगा पोस्ट मनोनीत होने के बाद? मेरा पहला काम रहेगा कि सदर से अभियान चलाएंगे, पार्टी को मजबूत कीजिए। हाँ, पार्टी को मजबूत करेंगे। धन्यवाद। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद जिसान उर्फ हिटलर। अभी कौन सा पोस्ट में मनोनीत किया है? अभी जिम्मेवारी दिया जिला कमेटी में उपाध्यक्ष पोस्ट। जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम में कुछ आए हुए लोग थे, ये अंकल कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, बोलिए अंकल क्या? हाँ सर, हम लोग का ये चिचुआबाड़ी चौक में ये हॉस्पिटल में है, एक भी डॉक्टर नहीं आते हैं हॉस्पिटल में। आखिर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, अगर डॉक्टर आ जाएंगे, गरीब गुजरा का हिफाजत होगा, उन लोग को वो क्या बोलता है, मतलब हौसला बढ़ेंगे। जिस तरह की कोई भी इमरजेंसी हो गया, कोई परेशानी में है, वो परेशानी में हल हो जाएगा। इस विषय में आपका जो यहाँ पे स्थानीय विधायक जी हैं जी, आप उनसे बातचीत हुई इस विषय? जी हाँ, क्या बोले? वो बोले हैं इंशाल्लाह आएंगे, डॉक्टर भी आएंगे और वो सब हम करेंगे। हमको पहले नहीं मालूम नहीं था। आपका कहना है कि यहाँ डॉक्टर होना चाहिए? जी, यहाँ डॉक्टर नहीं होने के कारण यहाँ पे इलाज नहीं हो पाता। जी हाँ। आपका नाम चाचा? आबिद आलम। आबिद आलम, कहाँ घर हो आपका? मेरा घर यहाँ चिचुआबाड़ी है। अंकल का कहना है कि यहाँ पे चिचुआबाड़ी में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर की कमी है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और होना चाहिए, क्योंकि
आम आदमी के लिए क्या है, एक सुविधा, सड़क, लाइट, बिजली हो जाए, एजुकेशन हो जाए और हेल्थ की सुविधा अगर हो जाए तो आम आदमी को और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा चीज़ को हमारे जो स्थानीय MP साहब, स्थानीय विधायक जी है, इस पर ध्यान दे, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा। तो ये सारा मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं हूँ राज खान, कैमरे के पीछे तालिब भाई। तो बने रहिए हमारे RX प्रेस न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सवाकर धन्यवाद।